हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 6 मई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 700 से 800 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 170 से 180 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1% के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है दोस्तों। आज एक अच्छा खासा बुलिश डे होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला हुआ था कि जैसे कि मुझे लग रहा था कि बीजेपी जब जीत जाएगा वेस्ट बंगाल से, उसमें एक पॉजिटिव सिनेरियो जनरेट होगा, इसीलिए थोड़ा बुलिश होने की संभावनाएं है। उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बुलिश डे आज उसी इलेक्शन की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा स्टॉक्स का हाल। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है। एलटी फूड्स हमारा बढ़ा हुआ है 1% के करीब। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये भी 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो एक आज एक अच्छा खासा बुलिश डे रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमने कुछ दिनों से पोजीशन ले रखा था, और यहाँ पर हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 1% के करीब बढ़ा हुआ है हमारे स्विंग ट्रेड में। और यहाँ पर हमारा LIC का हाउसिंग फाइनेंस जो कि है हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1 से 2,000 रुपये के बीच में है। PFC हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 400 से 500 रुपये के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि 2 से 300 रुपये के बीच में है। तो ओवरऑल ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अच्छा खासा बड़ा मुनाफा दे देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 7 to 8,000 के करीब बढ़ा हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो 15 to 16% का रिटर्न ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 17 to 18,000 के करीब है। विमप्लास्ट हमारा 40 to 41% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 9 to 10,000 के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 15 to 16% एक अच्छा खासा रिटर्न है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 600 to 700 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा कुछ फ्लैट ही है 0.17% का। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो ये 0.5% से 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 5 to 6,000 के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 30 to 31,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 6 to 7% के करीब है। पीएफसी हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 11 to 12,000 के बीच में है। ONGC हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 9 to 10% के बीच में है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी धीरे धीरे अच्छा खासा रिकवरी कर चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 700 to 1,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। ओवरऑल टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 24 to 25% के करीब ये 1 से 2% के करीब रिटर्न दिखा रहा है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 1 से 1.5% का हमें पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं।
तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 48% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% से 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। 5-10 साल तक हम होल्ड करेंगे, तब जाके हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। जब तक हम कोई क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 39 to 40,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 19 to 20% के करीब ये बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 4 to 5% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है। 2 to 3% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इक्विटीज की बात करें तो 38 to 39,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 19 to 20% के करीब गेन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। एनालाइज की बात करें तो हमारा मिड कैप 47 to 48% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 109 to 110 का हमें 109 से 110% का गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 70 to 71% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। स्टील और आयरन हमारा 35 to 36% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 19 to 20% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 36 to 37% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। ओदर्स हमारा 2 to 3% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। फाइनेंस और NBFC हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 40 to 41% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो पिरामल फाइनेंस हमारा 109 से 110% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और टाटा स्टील हमारा 35 to 36% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। UPL हमारा 20 to 21% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। PFC हमारा 10 to 11% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। वेदांत हमारा 40 to 41% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। ये वेदांत हमारा डिमर्जर हुआ है, इसी वजह से ये लॉसेस में देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में ये जब उसका डिमर्जर डिक्लेयर हो जाएगा पूरी तरीके से, शेयर्स हमारा 1:5 आ जाएगा, तब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।